नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। कैग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू सरप्लस के साथ टॉप पर है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि सीएम योगी के कुशल नेतृत्व में लागू की गई नीतियों की वजह से यूपी सतत विकास की राह पर अग्रसर है। रिपोर्ट में बीजेपी शासित राज्यों की बेहतर स्थिति और राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्यों का भी जिक्र किया गया है। बीमारू से बेमिसाल बना बाबा का यूपी। आर्थिक विकास में यूपी ने मचाया धमाल। उत्तर प्रदेश ने रच डाला एक नया इतिहास। योगी राज में यूपी के पास अब पैसा ही पैसा। यूपी के लिए योगी साबित हुए हैं उपयोगी। कभी बीमारू कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज आर्थिक क्षेत्र में टॉप पर दिखाई दे रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की ताजा रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उत्तर प्रदेश देश के 16 रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में टॉप पर है। 2017 के पहले जहां उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में गिना जाता था, वहां पर अब 8 साल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब पूरी तरीके से उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसित है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है, तो ऐसे में अब राजस्व संग्रह में भी बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश पूरे देश के राज्यों में अव्वल आया है। कैग की रिपोर्ट में बड़े स्तर पर इसको साबित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर राजस्व संग्रह हो रहा है और पूरे देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश निकल कर आया है कि उत्तर प्रदेश देश के 16 रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में टॉप पर है। उत्तर प्रदेश के 37,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस के साथ उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ अपनी आर्थिक मजबूती का पूरे देश में लोहा मनवाया, बल्कि ये सीएम योगी के विकास मॉडल पर भी मोहर लगाता है। उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के कारण हम सभी के लिए यह गौरव का विषय है कि भारत के कुल 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश इस बार प्रथम स्थान पर है रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स के मामले में। इस बार हम लोगों का न केवल रेवेन्यू पिछले वर्षों से अधिक रहा, बल्कि पूरा पैसा खर्च करने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए की बचत की है, जबकि गुजरात जैसा जो विकसित राज्य है, जो इस सूची में दूसरे नंबर पर है, उसका रेवेन्यू सरप्लस 20। तो उत्तर प्रदेश ने काफी एक बड़े मार्जिन के साथ में इस सूची में अपनी पहली जगह बनाई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निश्चित ही बधाई की पात्र है। सीएजी की इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को जो अव्वल दर्जा हासिल हुआ है, उसके लिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के विकास मॉडल का अहम रोल है, जो साबित करता है कि यूपी के लिए योगी बेहद उपयोगी साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक सकारात्मक वातावरण बना, उस सकारात्मक वातावरण को पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। परिणाम क्या है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नया किया। नए करने का परिणाम रहा कि 17 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की एक ताकत बन रहा है। यह केवल सरकार में बैठे हुए लोगों का पुरुषार्थ नहीं है, यानी ये जो परिणाम आए हैं, ये सच है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने नेतृत्व दिया, लेकिन इसमें जब 25 करोड़ की आबादी एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से उस दिशा में कार्य की,
तब यह परिणाम हमारे सामने आया। तब यह परिणाम आया जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था, आज उसको अपनी पहचान के लिए किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहीं जाएगा, देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, बोलेगा उत्तर प्रदेश के हैं, तो सामने के चेहरे पर एक चमक दिखेगी कि उत्तर प्रदेश, वह भी आज उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति करता है। सीएजी के 10 सालों के आर्थिक प्रदर्शन पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 में यूपी ने 37,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस हासिल किया है, जो देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर गुजरात 19,856 करोड़, तीसरे स्थान पर ओडिशा 15,560 करोड़ और झारखंड 13,920 करोड़ चौथे पायदान पर है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आंध्र प्रदेश -43,488 करोड़ रुपए, तमिलनाडु -36,215 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल -27,295 करोड़ रुपए है। जैसे 12 राज्य अभी भी राजस्व घाटे की स्थिति में हैं, इनमें से कई राज्य अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए केंद्र सरकार अनुदान पर निर्भर हैं। गौरतलब है जिस तरीके से कैग ने 10 वर्षों की आर्थिक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कि 10 वर्षों में अलग अलग राज्यों में किस तरीके से आर्थिक उत्थान पर काम किया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश अग्रिम राज्यों में साफ तौर पर सामने आया है। सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश बड़े स्तर पर आगे बढ़ रहा है। 8 सालों की अगर बात की जाए तो 8 साल में उत्तर प्रदेश की बजट का आकार जो है वो दोगुना हुआ है, तो वहीं पर लगातार जो जीडीपी भी है वो भी उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है। यानी कि योगी सरकार ने जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में राजस्व की स्थिति को मजबूत करने के लिए काम किया, उसका असर अब साफ तौर पर जमीनी स्तर पर दिखने लगा है, जिसके बाद से अब जो रिपोर्ट आई है उसमें भी साफ तौर पर योगी सरकार की बड़े स्तर पर सराहना की गई है। आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा आर्थिक उन्नति योगी सरकार के कार्यकाल में हुई है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में टैक्स और गैर टैक्स स्रोतों से राज्य सरकार की आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसने देश के विकास में एक बड़ा योगदान दिया। सीएम योगी ने वो तथ्य भी बताए जिन्होंने यूपी को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया और उत्तर प्रदेश की जनता समृद्ध बन सकी। आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता के लिए वोकल फॉर लोकल, यानी स्वदेशी मॉडल को हमें अपनाना पड़ेगा। हाँ, समय के अनुरूप उसकी डिजाइन में, उसकी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा। हम डिमांड के अनुसार उस प्रकार की डिजाइन दें। और लोकल फॉर लोकल, हम घूमने के लिए जाते हैं विदेशों की ट्रिप की बजाय अगर अपने ही देश के अंदर टूरिज्म में जाना है तो क्या हमारे तीर्थ यहां पर हैं, 4 धाम यहां पर हैं, 51 शक्तिपीठ यहां पर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग यहां पर हैं, सब कुछ तो यहां पर हमारे हैं। हमें हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से देखना है, वह भी भारत के अंदर है। एक लंबी लड़ाई दासता के खिलाफ भारत ने लड़ी है, आक्रांताओं के खिलाफ लड़ी है। हमें को टूरिज्म के लिए देखना है तो भारत से अच्छा कहां है? फिर हम बाहर क्यों भागना चाहते हैं? अपने ही देश में अपना पैसा अपने ही देश में खर्च करिए। सीएम योगी ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही साथ खुद के देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया, ताकि देश और प्रदेश का पैसा यहीं रह जाए और आर्थिक उन्नति में हम सब भागीदारी बन सकें। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी में साल 2012-13 में टैक्स कलेक्शन 54,000 करोड़ रुपए था। साल 2016-17 में यह 85,000 करोड़ तक पहुंचा, जो 5 सालों में 31,000 करोड़ की बढ़ोतरी रही। तो वहीं योगी सरकार में 2017-18 से 2024-25 तक ये 95,000 करोड़ से बढ़कर 2,25,000 करोड़ रुपए हो गया। महज 8 साल में 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि योगी सरकार की कुशल नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमने अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को, यहीं के कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक दिए। हमने कहा आप खूब दीपक बनाइए, बेचिए भी, मिट्टी फ्री में देंगे। परिणाम क्या है? आज अगर हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में करते हैं तो
51,000 नहीं, 25 लाख दीपक जलाते हैं, 25 लाख, और सब अयोध्या में ही बनते हैं। अब वहीं पर नहीं, हर घर में लोग मिट्टी के दीपक जला रहे हैं। नहीं तो चीन की वे लड़ियां लाई जाती थी, उनको लोग अपने घरों में जलाते थे। यानी त्योहार आपका और उस झालर से लेकर के, फुलझड़ी से लेकर के, और गौरी गणपति यानी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी चीन बनाता था। आज चीन मार्केट से गायब हो गया है। अब हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्पाद को मार्केट मिल गया है, तो यहां का मुनाफा यहीं पे लग रहा है। एक तो मैंने रोजगार बताया आपको, 2 करोड़ लोगों को इसमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। दूसरा, 1947 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी जो थी वो कितनी थी? 12,75,000 करोड़ की। 12,75,000 करोड़। और इस वर्ष के अंत तक यानी 9 वर्ष में हम उसको कहां पहुंचाने जा रहे हैं? 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। 36 लाख करोड़ तक। कैग की रिपोर्ट क्या कहती है? साल 2012-13 में उत्तर प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ था। इसके बाद साल 2016-17 तक यह 3.46 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। योगी सरकार में यह 2017-18 की 3.84 लाख करोड़ से 2025-26 तक 8.08 लाख करोड़ हो गया, जो दोगुने से ज्यादा की वृद्धि को दर्शाता है। आज हम $1 ट्रिलियन की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म विजन है। 29-30 में हम इसे अचीव करेंगे, लेकिन 35-36 में क्या? 35-36 में उत्तर प्रदेश का विजन होगा कि उत्तर प्रदेश एक नहीं तब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। 47 क्या? 2046-47 में उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। और उस दिशा में उस प्रकार के कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना इन 12 सेक्टर में। हालिया रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लेकर जो विश्वसनीय आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक योगी राज में उत्तर प्रदेश तेजी से आर्थिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो साफ है कि जिस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की कमान बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के राजस्व बड़े स्तर पर बढ़ रहे हैं, राजस्व संग्रह बड़े स्तर पर बढ़ रहा है, और शायद इसी टारगेट के साथ ट्रिलियन इकोनॉमी करने का पूरी तरीके से काम कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चाहे वो निवेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश के राजस्व को लेकर किए जा रहे काम हो, वो साफ तौर पर जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं, और जो पूरी तरीके से कैग की रिपोर्ट भी जग जाहिर कर रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।